इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 22 अलग-अलग इलाकों पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान यहां पर यह जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है, पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ऐसे बच्चों को देती है जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, दिव्यांग हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जो लोग मजलूम हैं, गरीब हैं। उन सेक्शन से अगर आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, वजीफा मिलता है ताकि वो अपनी पढ़ाई को आसानी के साथ कर सकें, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मदद करती हैं। यहां पर हुआ यह है कि कुछ शिक्षण संस्थान और कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने छद्म अकाउंट क्रिएट किए, डमी अकाउंट क्रिएट किए फिनो बैंक के माध्यम से, और उसके बाद जो बच्चे पात्र नहीं थे उनके नाम पर यह अकाउंट बनाकर वो पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि सरकार करती है, सीधे बच्चों के खातों में पैसों को भेजती है, उन पैसों को इन्होंने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, ऐसे अकाउंट्स में जिनका एक्सेस इनके पास था, जिसका कंट्रोल, जिसका पूरा अधिकार उसको इस्तेमाल करने का इनके पास था, उसको इन्होंने इस्तेमाल में लाया और बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डायरेक्टली अपने खातों में उन पैसों को लाया, जिसमें कि फिनो बैंक के एजेंट्स भी शामिल थे। फिनो बैंक पेमेंट जो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें आपको सहूलियत मिलती है कि अगर आपके पास ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी है तो भी आपके खाते खुल जाएंगे। उस माध्यम से इन्होंने खाते खुलवाए और बैंक एजेंट्स के माध्यम से इन्होंने बाकायदा यहाँ पर पैसे सरकार से ट्रांसफर करवाए और उसके बाद खुद उन पैसों का इस्तेमाल करने लग गए। पैसों की निकासी की अगर बात की जाए तो पैसों की निकासी जो है वो कैश विड्रॉवल भी हुई है, यानी कि नकदी साफ तौर पर निकाली गई है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी किया गया है, यानी बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये पैसे जो हैं एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, इनका हस्तांतरण भी हुआ है। अगर बात की जाए खातों की तो खाते जो हैं वो लखनऊ में खोले गए हैं। उसके अलावा लखनऊ के अलावा मुंबई में कुछ ऐसे शाखाएं हैं जहां पर इन खातों को खोला गया और गलत तरीके से यहां पर फायदा कमाने की कोशिश की है कुछ शिक्षण संस्थानों और कॉलेजेस ने। अब आपको बताते चलें कि जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे मामले में छानबीन की है उसमें 36.51 लाख तक की रकम अब तक यहां पर मिली है छापेमारी के दौरान। वहीं उसके साथ ही साथ सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, बड़ी मात्रा में सिम कार्ड यहां पर बरामद हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर हासिल हुए हैं, जहाँ पर ये मालूम चल रहा है कि बड़े लेवल पर और बड़े स्तर पर जिस तरह से ये ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जिस तरह से ये निकासी और पैसे मंगाने का जो सिलसिला था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, उन तमाम चीज़ों को गहनता के साथ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार कोशिश करके जानने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा $956 यहाँ पर बरामद हुआ है छापेमारी के दौरान। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा धोखाधड़ी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। गरीब और मजलूम के लिए सरकार जिस तरह से छात्रवृत्ति की, वजीफे की योजना लाती है, बच्चों को पैसा देने की कोशिश करती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को आसानी के साथ कर पाएं, और जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की है सरकार ने कि सीधे बच्चे के खाते में आप पैसे पहुंचाइए और इसके बीच में किसी किस्म का कोई और इंसान नहीं आ सकता। पढ़ाने वाला जो आपका शिक्षक है वो आपके बीच में नहीं आ सकता है, प्रधानाध्यापक भी अगर चाहें तो वो भी बीच में नहीं आ सकते हैं। सीधे सरकार आपके खाते में, उस बच्चे के खाते में जो बच्चा पात्र है उस छात्रवृत्ति के, उसे दिया जाता है। इस बात का तोड़ निकाला गया है फिनो बैंक के माध्यम से, फिनो बैंक पेमेंट के माध्यम से। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने पूरी जांच शुरू की है और यहाँ पर बड़ी ही जल्दी कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।